नमस्कार। यूपी मिश्रा का अपने जमशेदपुर के आवास से। ऑफिस अभी भी बंद ही है और माइक नहीं है मेरे पास, सो आपको आवाज़ सुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। या तो अपना वॉल्यूम बढ़ाएं या जैसे करें। मैं छोटी मोटी कुछ बात बोलना चाहता हूँ। आप सुने होंगे 6 ग्रह उल्टे हो गए, बकरी चल रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं इस पर तो डिटेल में बाद में बोलूँगा, लेकिन थोड़ी बात आपको ये बता दूं कि थोड़ा आप आश्वस्त हो जाइए। एक तो कोरोना का जो बात चल रहा है उसके लिए लोग परेशान हैं, और फिर हम लोग पंडितों की बात सुन करके और आप परेशान हो जाएं। हाँ, कोरोना के बाद जो मैं बोला कि 15 मई से घट जाएगा और 30 तक ज़ीरो हो जाएगा, टच डाउन कर जाएगा। 15 से 30 तक ये टच डाउन कर ही जाएगा, चाहे जो भी होगा, वैक्सीन निकले जो भी निकले। और आप TV9 में अब बहुत कुछ देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। और मैंने बहुत पॉजिटिवली फर्स्ट सीरीज जो एस्ट्रोलॉजी वर्सेस कोरोना, उसमें हमने कहा था 2 लेडी साइंटिस्ट ऑफ चाइना, उसमें हमने बहुत कुछ कहा था, नख बाल बहुत सारी चीज़ों का हमने वर्णन किया था। एक बार उसको सुन लिया कीजिए, कारण कि बार बार आप पाएंगे कि सूत्र वही चला जा रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। अभी भी कुछ सूत्र आने बाकी हैं। एक और साइंटिस्ट का जिक्र नहीं हो रहा है और केसों का जिक्र नहीं हो रहा है। देयर इज समथिंग देयर, सम मिस्टेज इज स्टिल पेंडिंग। जैसे जब हमारे प्यारे राजीव जी का जब मृत्यु हुआ था विस्फोट में, तो उस समय मैंने कहा था कि इसमें 7 से ऊपर लोग इन्वॉल्व हैं, 7 और 9 के बीच में। उसमें तो एक नली ही शुरू में दिखाई दे रही थी लोगों को। ठीक उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में दिखाई देती हैं, पकड़ में आती है। ये खोपड़ी से चाहिए कि वो कितना एनालाइज कर पाता है, इस पर निर्भर करता है। तो 6 ग्रह जो उल्टे चल रहे हैं, हाँ 6 ग्रह उल्टे चल रहे हैं तो कुछ तो होना चाहिए। लेकिन पहले 2 ग्रह को तो डिलीट कर दीजिए आप, राहु और केतु। राहु केतु तो सदा सर्वदा उल्टे ही चलते हैं, एक पॉइंट। दूसरा, राहु केतु कोई पिंड नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई ग्रह नहीं है। इट इज ए इमेजिनरी इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएटेड बाय अर्थ्स जर्नी टुवर्ड्स सन एंड मून्स जर्नी अराउंड अर्थ। तो ये 2 सर्कल का जो बाइसेक्ट होता है, तो ऊपर वाला पॉइंट को राहु, नीचे वाले पॉइंट को केतु बोलता है। सो राहु केतु कोई पिंड ही नहीं है, इसलिए उसको बहुत दिक्कत होता है, उसके पूजा करना, अर्चना करना, उसको कंट्रोल करना, इसलिए बहुत दिक्कत होता है। तो पहले तो ये चूंकि राहु सदा सर्वदा चलते हैं, राहु और केतु उल्टे, तो इनको तो आप डिलीट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो बच गए 4 ग्रह। 4 ग्रह में जो अभी प्रभावी हैं वो है शनि और गुरु और शुक्र। शुक्र 2 नंबर में चल रहे हैं, जो लंबे चलेंगे, 6-7 महीना चलेंगे, उसी में आगे पीछे होते रहेंगे। तो शुक्र की भी टेढ़ी मेढ़ी चाल बोर्ड पर रहता तो मैं कर देता, दिखा देता आपको। और शनि भी जो टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, बकरी चल रहे हैं, तो वो शनि 29 सितंबर 2020 तक उल्टे चल रहा है। मैंने लिखा हुआ 29 सितंबर 2020 तक उल्टे चलेंगे। और गुरु 30 जून 2020 तक 9 में चले जाएंगे, और फिर वो उसी तरह से चलते रहेंगे। फिर 13/9 को वो डायरेक्ट होंगे, और 21/11/2020 को
वो कुंभ में चले जाएंगे, सॉरी वो मकर में चले जाएंगे, और 6/4/2020 को 11 में चले जाएंगे। तो इनकी भी अपनी गति एक नॉर्मल बराबर, शनि बकरी होते हैं, गुरु भी बकरी होते हैं, एक मैथमेटिकल नियम है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से। लेकिन यदि गुरु का बकरी होना नुकसान कर रहा है और शनि का बकरी होना नुकसान कर रहा है, शुक्र का बकरी होना नुकसान कर रहा है, तो किसको कर रहा है? पहला प्रश्न ये उठना है कि किसको कर रहे हैं नुकसान? ये तो आकाश में सारे ग्रह हैं और ये मुंडन है, संहिता है, तो ये पृथ्वी को नुकसान करेंगे तभी हम लोग को नुकसान होगा। पृथ्वी, नवग्रह में सूरज को पृथ्वी कहते हैं, जिसको हम लोग सूरज बोल रहे हैं। जिनको थोड़ा भी डाउट हो, थोड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो है उनसे आप पूछ लीजिए, वो बता देंगे सूरज ही पृथ्वी है। तो कोई भी ग्रह बकरी होकर के किसी न किसी रूप में पृथ्वी को छेड़छाड़ करें, उसके आकर्षण शक्ति से छेड़छाड़ करें, गुरु पृथ्वी के आकर्षण शक्ति से छेड़छाड़ करें, शनि पृथ्वी के आकर्षण शक्ति से छेड़छाड़ करें, जिन केन प्रकारेण सूरज यदि प्रभावी होता है शनि के जरिए या गुरु के जरिए, 6-8 रिलेशन में आ जाते हैं, षडाष्टक जिसको बोलते हैं, 2-12 के रिलेशन में आते हैं, 2-12 के रिलेशन में आ जाते हैं, तब भी गड़बड़ हो सकता है। तो देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स। इसी बीच में 21 जून को सूरज ग्रहण भी हो जा रहा है, जो भारतवर्ष में दृश्य है, भारतवर्ष के ऊपर में लागू है भारतवर्ष में। तो ये राहु और केतु का जितना असर नहीं होगा, उससे ज्यादा असर ये ग्रहण करेंगे। और ग्रहण लग रहे हैं मिथुन राशि में और नक्षत्र है मृगशिरा। तब तक राहु मृगशिरा नक्षत्र में आए हो जाएंगे। अब देख लीजिए 18 तारीख को, इसी 18 मई को राहु मृगशिरा नक्षत्र में चले जा रहे हैं। तो ग्रहण लग रहा है किस पर? मिथुन राशि पर, और मृगशिरा नक्षत्र में इनडायरेक्टली राहु के ऊपर में, विष के ऊपर में, पॉइजन के ऊपर में। सो द होल कोरोना इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड बाय दिस सूर्य ग्रहण। जो मेरी खोपड़ी बोलती है, गलत भी हो सही भी हो, लेकिन दिखता तो है। इसी के दम पर हमने कहा कि मई के आखिर तक और 15 मई से इसका अंत हो जाना चाहिए, और 3 घंटे लगेंगे तो 3 महीने तक इसका असर रहेगा। इस सूरज ग्रहण का असर जून, जुलाई, अगस्त, पार्ट ऑफ सितंबर तक इसका असर रहेगा। लेकिन घातक नहीं रहेगा। कोरोना अपने रास्ते से चुपके से निकल जाएंगे। अब रहा हम लोग ज्योतिषों ने जो इतना तमाशा खड़ा कर दिया है, लोग भयभीत हो जा रहे हैं कि 6 ग्रह उल्टे चल रहे हैं, न जाने क्या हो, कौन जीवित है कौन है नहीं, होगा क्या। देखिए, ईश्वर का एक रूल है। हमेशा ईश्वर ने कहा है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते। यहाँ पर उन्होंने भारत का उपयोग किया है। भारत, ये भारत नहीं है। आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले जो भारत था, जो जम्बू द्वीप था, उसकी बात हो जा रही है। पंडित जी पढ़ाते हैं ना, जम्बू द्वीपे भरत खंडे, सब जो बोलते हैं पंडित जी, तो वो भारतवर्ष पूरा। और 3 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर में और 4 नंबर में तो राहु रहेंगे। और ये जनरली ये साउथ ईस्ट को इंडिकेट करेंगे। राहु साउथ ईस्ट को इंडिकेट करेंगे, ग्रहण भी वही लगेगा।
और 10 नंबर में गुरु शनि रहेंगे। मंगल तो निकल जाएंगे, 11 में चले आएंगे मंगल, तो इनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूं मैं अभी, कारण कि ये मंगल तो 11 नंबर में चले आएंगे। तो यहाँ परमानेंटली गुरु और शनि रहेंगे बहुत दिनों तक, बस पूरे साल तक ये भी रह जाएंगे, ये भी रह जाएंगे। तो 10 नंबर को संहिता के हिसाब से 10 नंबर को नॉर्थ बोलते हैं। संहिता के हिसाब से 10 नंबर को नॉर्थ बोलते हैं। तो यस, नॉर्थ विल बी इफेक्टेड वेरी बैडली। यदि कुछ हो तो नॉर्थ में हो, तो हिमालय के रेंज में हो, फुटहिल्स में हो। तो जो कल्प्रिट है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तो सबसे ज्यादा जो दुष्टता कर रहे हैं वो तो चीन कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक चींटी को मारना अपराध है, पाप है, आत्मा है उसमें ना। तो ये तो क्या कर रहे हैं पता नहीं। जो प्रबुद्ध मनुष्य की आत्मा है, उससे लेकर के कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। तो मुझे जो नॉर्थ वाली जो बात दिख रही है, नॉर्थ की, यदि आप विश्व के पटल पर देखिए, भारतवर्ष से ऊपर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, ये तो चाइना ही पड़ेगा। तो भगवान तो सजा देंगे और जरूर देंगे, बड़ा जलजला आएगा, कुछ होगा, तूफान होगा, भूकंप होंगे, या तो स्वतः चाइना नष्ट हो जाए या कुछ और हो, नष्ट हो जाए। तो यही स्थिति होगी। जो धर्मप्राण व्यक्ति हैं, जो हम लोग भारतवर्षी हैं और जो हम लोग धर्म को डील कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग के यहाँ कुछ नहीं होना है। और राहु केतु तो कुछ नहीं करेंगे। देखिए ये सारे ग्रह कैसे राहु केतु वगैरह असर करते हैं, या वक्री ग्रह का कैसे मतलब होता है। पहला तो कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वक्रतुंडम महावीर्यम, कोई भी ग्रह वक्री हो तो बहुत बली, महावीर्यवान, वीर्यवान नहीं, महा, अत्यंत बली हो जाता है। और बेसिक रूल है कि अत्यंत बली ग्रह नुकसान नहीं करते। तो राहु केतु खुद बहुत नुकसान नहीं करते हैं। राहु केतु जितने नंबर में रहते हैं उसके द्वारा वो नुकसान कराते हैं। उस नंबर के जो स्वामी हैं उनके साथ, उनके द्वारा उसका रूप ले लेते हैं। जैसे पानी को जिस कटोरे में रखिए उसका रूप ले लेता है। थाली में रखिए लंबा हो जाएगा और गोल हो जाएगा, कटोरे में रखिए पानी का आकार छोटा हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से राहु केतु छाया ग्रह हैं। ये जहाँ रहते हैं, जिस नंबर में 1 से 12 से जितने नंबर में रहेंगे, घूम फिर के उस नंबर के स्वामी का रिजल्ट लेंगे। हाँ, यदि ये 2-3 ग्रहों के साथ रहेंगे तो तब अपना भी कुछ रिजल्ट देंगे और उस ग्रह का भी कुछ रिजल्ट देंगे। राहु केतु के साथ बहुत सारा कंडीशंस हैं। तो राहु केतु के साथ जब बुध आएंगे, वो जून में आएंगे बुध, और बकरी भी होंगे, तब जाकर के राहु थोड़ा बहुत रिजल्ट देंगे। 3 नंबर साउथ वेस्ट का ही कुछ रिजल्ट देंगे। वर्ल्ड की बात बोल रहा हूं मैं, और इंडिया में भी होगा, साउथ वेस्ट इंडिया। नक्शा में देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा हिंट कर दूं। अब मध्य प्रदेश का जो भोपाल है ना, उसको सेंटर मान लीजिए भारतवर्ष का, अभी आधुनिक भारतवर्ष का। वहां से गिन लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, साउथ वेस्ट या नॉर्थ। नक्शा देखें, मैं दूरी की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग मैथमेटिक्स है, वो बाद में आपको कभी बताऊंगा। सब चीज एक साथ नहीं बताई जा सकती है। तो एक कारक को बढ़ा देते हैं। जैसे शनि है तो कारक क्या है, जनमानस, जनता के कारक हैं, तो जनता बली हो जाएगी। बहुत सारे लोग, राजा
पलट सकते हैं, शासनाध्यक्ष बदल सकते हैं, इसलिए कि शनि बली हो जाएंगे, माने पब्लिक बली हो जाएंगे। जनता की उपेक्षा जो करेगा वो लड़क जाएगा, जनता के खिलाफ जाकर के जो बवाल करेगा उसका शासन नष्ट हो जाएगा। शनि जब बली होंगे तो कारक है शनि पब्लिक के, ये कारक है शनि आयु के, तो ये कारक बली हो गए तो आयु बली हो गया, जो मृत्यु दर है वो घट जाएगा। अभी जो रोज टीवी में हम लोग देख रहे हैं ना, लेकिन एक चीज ये लोग ढंग से नहीं बताते हैं कि दुगुना होने का रेट कितना डिस्टेंस में चला जा रहा है। पहले 3 दिन में दुगुना हो जाता था, 2 था तो 4, 10 थे तो 20, 1000 थे तो तीसरे दिन 2000, लेकिन अभी वो दुगुना होने का रेट 10 दिन और उससे ऊपर 15 दिन भी कहीं कहीं, और कहीं कहीं तो महीनों में भी नहीं आ रहा है। तो कुछ प्रगति हो रही है, थोड़ा सा धैर्य रख करके सरकार के साथ चलिए, समझ में सब आ जाएगा। तो दूसरा है स्वामित्व। कारक ग्रह जिसके स्वामी होते हैं, जैसे गुरु हैं, 9 नंबर के स्वामी होते हैं, 12 नंबर के स्वामी होते हैं। अब 9 नंबर आपके कुंडली में यदि शत्रु के घर में है, 6th हाउस में है, तो आपके शत्रु गए, मरे सब, कर्जा भी खत्म हुआ आपका, शत्रु भी मरेगा, रोग भी खत्म होगा आपका, रोग भी नुकसान नहीं कर सकेगा। और 11 नंबर पड़ेगा आपका 8th हाउस में, 12 नंबर पड़ेगा 9th हाउस में। 9th हाउस पापा हुए, पिताजी हुए, ज्ञान हुआ, एजुकेशन हुआ, एल्डर्स हुए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हुआ, प्लेस हुआ। और ये 11 नंबर वर्ल्ड के किस किस हिस्से को बताता है वो भी मैं डिटेल बता दूंगा। अभी तो सिर्फ कल थोड़ा सा ठीक हुआ तो इतना जो भयभीत किया जा रहा है, तो हमने कहा कि थोड़ी सी कुछ बात कर लें, भयभीत मत होइए आप, शांति से रहिए, सब ठीक हो जाएगा। तो ये शनि का जो कारकत्व है ये बहुत फायदा करता है, और शनि की अपनी दृष्टि भी होगी। मान लीजिए कोई ग्रह उल्टे चल रहे हैं तो वो तो पूरी चाल नहीं होगी, बलि तो हो जाएंगे, बलि हो जाएंगे, इतना बलि हो जाएंगे कि हर जनता को, सबके मुंह में रोटी आ जाएगी। और शनि ऊसर जमीन को बोलते हैं, बालू वाली जमीन को बोलते हैं, जहां को उपजाऊ नहीं होती है, ड्राई लैंड, मैदान, पहाड़ी इलाका जहां पर कोई अन्न नहीं उपजता है, रेगिस्तान, पहाड़ी किला के आसपास का जगह, ये सब बहुत सारी चीजें ये इंडिकेट करेगा। मान लीजिए गुरु बकरी हो गया, ये भी 1 साल तक रहेंगे, आगे पीछे करेंगे भारतवर्ष को। अब गुरु क्या है? ज्ञान। तो गुड सेंस विल प्रिवेल, लोगों के अंदर में बुद्धि समझ में आएगी। 9 नंबर जो जिसको कीड़ा बोलते हैं, जिसमें 9 नंबर में केतु है, कीड़ा है, ये गुरु का ही घर के अंदर में है। तो ज्ञान के कारण उस कीड़े के ऊपर में या उस विषाणु के ऊपर में, उस चीज के ऊपर में जो रोग फैला रहा है, आर्टिफिशियल जो रोग उत्पन्न हुआ है, उसके ऊपर में ये ब्रेन जो है, ये ज्ञानी लोग जो है उसके ऊपर कमांड कर लेंगे। गुरु के बकरी होने से ये फायदा हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ठेवने में एक चोट लग सकती है, कुछ लोगों को पैर की उंगलियों में चोट आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो अपनी कुंडली में जिनका कमजोर है वो शारीरिक हिफाजत करें, इतनी सी बात है। और जो ग्रह बलि हो गए उसके एक गॉड होते हैं ना, मान लीजिए शनि है, बकरी हो गए, बलि हो गए, तो शनि हनुमान जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, शनि ग्रह को खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, शनि रुद्र को भी रिप्रेजेंट करने लगते हैं। तो कुछ समझ में ना आए तो भगवान मृत्युंजय और उनके जो दूत हैं हनुमान जी, इनके मंत्र का जप करें या शनि का डायरेक्ट श्लोक पढ़ें। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, कुछ भी। और उसी तरह से गुरु
जब बकरी होंगे तो विष्णु भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर ये 12 नंबर धर्म के घर में पड़ रहा है। 12 नंबर पानी को बोलते हैं, समुद्र को बोलते हैं। भगवान विष्णु जो शेषनाग पर सोए हुए हैं समुद्र में, माता लक्ष्मी पैर दबा रही हैं। नाभि कमल से विष्णु भगवान के नाभि से कमल निकला है, उस पर ब्रह्मा जी चारों वेद करके बैठे हुए हैं। ऐसे स्वरूप का ध्यान कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। डर लगे तो जरूरत नहीं है। और शुक्र जब बकरी होते हैं तो भारतवर्ष को तकलीफ होता है। ये बात मैं आपको बहुत बार बोला हूँ। 3 नंबर जब तकलीफ में आता है और शुक्र भी तकलीफ में आता है तो भारतवर्ष को कष्ट होता है। तो शुक्र बकरी हो रहे हैं 2 नंबर में। ये भारतवर्ष का इंडिपेंडेंस का लगन भी है। बकरी हो रहे हैं तो बलि हो रहे हैं, स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, सब कुछ मिलेगा, धन, शक्ति, सामर्थ्य, पृथ्वी, भूमि। वृषभ को बैल बोलते हैं, जहां तक बैल जा सके। जैसे राजसूय यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था, तो यहाँ पर नंदी बैल जहां तक जाएंगे वहां तक की भूमि हमारी है, उसको कोई हड़प नहीं सकेगा। ईश्वर को ध्यान कीजिए, भगवान शंकर को ध्यान कीजिए, भगवान विष्णु को ध्यान कीजिए। और शुक्र यदि बलि है वृषभ राशि में तो नेचुरली माता पार्वती, गौरी, हम लोग तीज करते हैं ना, बहुत सारी औरतें तीज करती हैं। तृतीया तिथि जो है ये गौरी का तिथि है, भगवती गौरी। तो मिट्टी, पान का पत्ता ले लीजिए, उलट दीजिए, उस पर मिट्टी का भगवान शंकर और लक्ष्मी जी बनाइए। प्रेम से जैसे आता है पूजा कर लीजिए। जल छिड़किए, तिलक दीजिए, चंदन लगाइए, सिंदूर लगाइए, फूल चढ़ाइए, भजन गाइए, जो करना है कीजिए और भगवान को बोलिए कि सरेंडर कर रहा हूँ भगवान, और कुछ नहीं है, आप हो तो बस आप ही हो। तो गौरी जी का पूजा कीजिए और इसको फिर थोड़ा सा हिला देंगे तो विसर्जन हो जाता है। श्रद्धा के साथ भगवान की पान के पत्ते को खींच देंगे, हिल जाएगा तो विसर्जन हो गया। और उसको एक जगह कहीं एक कपड़े में, शुद्ध कपड़े में या थैले में रख लीजिए। फिर कभी जब अगले तृतीया को ऐसा पूजा करेंगे तो फिर जमा हो जाएगा, तो कभी नदी में उसको विसर्जित कर दीजिए। बहुत छोटी छोटी बात है, ये टोटका नहीं है, ये भगवान का डायरेक्ट पूजा है। कोई टोटका नहीं है कि पॉकेट में रुमाल रख लिया और पीपल गाछ में पानी चढ़ा दिया और केला में कुछ स्वास्तिक बना करके, वो सब नहीं। डायरेक्ट गॉड, यू आर आत्मा, वो परमात्मा है, हमारा लिंक जुड़ा हुआ है। और पूजा करने के लिए 4 ही मिनट की जरूरत होती है। 1 डिग्री 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है। यूनिट इज 1 डिग्री, 1 डिग्री मीन्स 4 मिनट्स। 4 मिनट पूजा कर लो, ईश्वर खुश हैं आपसे। ईश्वर खुश है आपसे। मैं सत्य बोल रहा हूँ, सत्यम वदामि, मैं सत्य बोल रहा हूँ, त्रिसत्य है ये, भगवान खुश होंगे। बोलूंगा कभी इस विषय पर, हमने एक किताब लिख डाली है इस पर ऑलरेडी। तो ये जब शनि और गुरु और राहु केतु 4 हो गए, बुध 5 हो गए और शुक्र 6 हो गए, तो शुक्र बकरी होंगे तो भारतवर्ष स्ट्रांग होगा, भारतवर्ष की नारियां स्ट्रांग होंगी, शक्ति स्ट्रांग होगी, ऊर्जा बनेगी। और हमारे यहाँ साइंटिफिक लैब बनेंगे, सब में लेडी साइंटिस्ट होंगी, उनके द्वारा भारतवर्ष में औरतों का हुकूमत होगा। आश्चर्य नहीं हो कि कहीं से कोई औरत को विशेष पद दे दिया जाए, बड़े पोस्ट, चाहे वो चीफ जस्टिस का हो, चाहे किसी और रूप में हो, लेकिन हाँ, प्रभावशाली बड़ा पोस्ट, महिला विल रूल ओवर इंडिया। ऐसी स्थिति दिख रही है शुक्र के कारण। शुक्र बकरी हो तो, बुध बकरी हो तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बलवान होंगे, खिलाड़ी लोग बलवान होंगे, बहुत सारे इनाम आएंगे, पदक आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी।
तो डरने का कुछ नहीं है। बकरी होने का मतलब नहीं है कि कुछ टूट जा रहा है, टेढ़ा हो गया, नहीं। बकरी मीन वक्रतुंड महावीरजम, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं प्लैनेट। और फंडामेंटल रूल है कि कोई भी ग्रह बलि हो तो नुकसान नहीं करता। हाँ, वक्री ग्रह जब चलेंगे वो खुद टेढ़े मेढ़े चलेंगे, उल्टे चलेंगे, तो जिस जिस घर के मालिक है वो घर भी तो थोड़ा सा हिलेगा ना। तो देख लीजिए आपका 9 नंबर 12 नंबर किधर पड़ता है, 10 नंबर 11 नंबर किधर पड़ता है। और जब शुक्र बकरी होंगे तो 2 नंबर 7 नंबर में क्या है, बुध बकरी होंगे तो 3 नंबर 6 नंबर में क्या है, देख लीजिए, मैं बता भी दूंगा उस समय। तो आज यहीं तक। थोड़ा सा ये ग्रहों की चाल जो उलट रही है तो उसके लिए बहुत सारी बात है। इम्पॉर्टेंट थिंग इज सूरज ग्रहण। एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज मई महीना। मई महीना अच्छा महीना नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ आज भी। आकाश ठीक नहीं है, आकाश ठीक नहीं है। भारतवर्ष के अंदर में बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर हो सकती हैं। पॉलिटिकल पोलराइजेशन इधर से उधर जा सकती है। बहुत सारे खरीद फरोख्त भी हो सकते हैं इस जोन में, जिसको बोलते हैं ना भागो 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 भागो, छोड़ के भागो। जैसे स्टूडेंट लोग भाग के आ रहे हैं, कहीं से कोई लोग आ रहे हैं, ये सब मेरे हिसाब से तो कोई ठीक नहीं हुआ। कारण कि कोटे वोटे में जितने लोग गए हैं ना, बड़े लोगों के बच्चे हैं, संपन्न परिवार के बच्चे हैं, वो लोग वहाँ एक आध महीना तो और रह सकते थे। क्यों उन लोगों को बुला करके कोरोना को वापस बुलाना, किसने जाना क्या है। और जो मजदूर बाहर काम कर रहे हैं बिहार के, यूपी के, जहाँ है, वहाँ के तो एमएलए हैं, एमपी है ना, वो लोग देख रेख करके वही रखे, वही खिला पिला करके रखते, भेजने की क्या जरूरत थी। भूखे को भोजन चाहिए, सोने को एक टूटी खटिया चाहिए, पहनने को एक जोड़े कपड़े चाहिए, बस प्रॉब्लम सॉल्व। और भारतवर्ष में दानवीरों की कमी नहीं है, दानवीरों की कमी नहीं है। आपको देखना है तो जाइए अंदीने कभी लंगर में जाके देखिए कैसे खिलाया जाता है। गुजराती लोगों का जो जहाँ जहाँ पर है वहाँ जाके देखिए कैसे खिलाते हैं लोग, कितने श्रद्धा कितना प्रेम से खिलाते हैं। कमी नहीं है भारतवर्ष में, दानी बहुत हैं। आप लोग को सिर्फ लाइजन करना था, जुगाड़ करना था, हो जाता। मेरे ऐसा बहुत गरीब आदमी, मैंने भी एक शाम खिचड़ी खिलवाई 1500 रुपया दे करके, ज़्यादा सामर्थ्य नहीं था, शरीर और अवस्था के कारण थोड़ा मैं गड़बड़ा गया। नहीं तो मैं खुद पास बनवा करके मैं खुद व्यक्तिगत सेवा करता। 80 साल का उम्र है, कोई अलाउ नहीं करेगा, ये बात है। तो भारतवर्ष को अंडर एस्टिमेट नहीं करना था। हमारे एमएलए एमपी भाई मिलकर के यदि अपने इलाके के संपन्न और व्यक्तियों को, माताओं को, बहनों को लेकर के चलते तो एक एक मजदूर को खाने को मिल जाता। और केस की बात जहाँ तक मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक रहस्य है। कोरोना को फैलने में केस का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। अब कैसे है वो मैं समझ में नहीं आता है। तो कभी कभी समझ में आता है, जो गलत भी हो सकता है, कि तबलीगी समाज के लोग जो जहाँ जहाँ गए, यहाँ तो 40% जो कोरोना बढ़ा वो तबलीगी समाज के लोगों के कारण ही। चेहरे पर हाथ नहीं लगाना, यहाँ नहीं लगाना है, ऐसे तो सारी चीज़ें तो होती रही। आज यहीं तक, फिर कभी दूसरे दिन बात करूँगा या कल बात करूँगा। शनि की टेढ़ी मेढ़ी चाल, गुरु की टेढ़ी मेढ़ी चाल, शुक्र की टेढ़ी मेढ़ी चाल और बुद्ध की टेढ़ी मेढ़ी चाल, ये 4 चैप्टर्स हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। और मैंने कहा कि ग्रह जो हैं, जो वक्री ग्रह हैं, उन्हें पिछले भाव को भी पकड़ के चलते हैं। जैसे गुरु 10 में वक्री होंगे तो 9 नंबर का भी कुछ रिजल्ट देंगे। शनि 10 नंबर में वक्री होंगे तो वो फिर 9 नंबर का भी रिजल्ट देंगे। तो ये भूल जाइए
कि 9 नंबर का रिजल्ट जो पास कर गए गुरु और शनि तो ये खत्म हो गया, नहीं 9 नंबर भी जिंदा है। और उसी तरह से शुक्र भी 1 नंबर का रिजल्ट देगा। और पृथ्वी, सूरज अभी यहाँ पर, पृथ्वी यहाँ पर है, पृथ्वी यहाँ है और यहाँ पर पृथ्वी है। तो यहाँ पर पृथ्वी है तो आप देखिए गुरु के कारण 1 2 3 4 5, मंगल के कारण चौथे, तो पृथ्वी पर तो असर पड़ ही रहा है। एक भी ग्रह यदि कहीं टच करता है तो उसके साथ जितने ग्रह है सबका प्रभाव वहां चला जाता है। बेसिक रूल है सब। इसलिए 1 नंबर भी मंगल के कारण गुरु और शनि को अपने कांधे पर पकड़ करके यहाँ ले जा करके इस घर में प्रभाव डाल रहे हैं, इस घर में भी प्रभाव डाल रहे हैं। और गुरु की दृष्टि से यहाँ से 1 2 3 4 5 इसमें भी प्रभाव डाल रहे हैं। तो बहुत कुछ इसमें बोला जा सकता है, घंटों 2 घंटों 3 घंटा बोलूं तभी भी ये खत्म नहीं होना है। लेकिन 6 ग्रह बकरी हो गए, डरिए हमारे। 2 ग्रह को तो डिलीट कर दीजिए, राहु केतु तो उल्टे चलते ही हैं। और अभी फिलहाल 2 ग्रह ही हैं। और शुक्र कभी कभी 2 साल 3 साल 4 साल के बाद एक बार 4-6 महीने एक ही घर में रह जाते हैं। इत्तेफाक से ये जहां रह गए हैं वो उनका स्वग्रही घर है, अपना घर है। तो दक्षिण भारत में काफी प्रगति होगी, दक्षिण दिशा बहुत प्रगतिशील होगा। और दक्षिण पूर्व, कुछ हिस्सा पूर्व का भी, कलकत्ता से नीचे आंध्र प्रदेश, ये सब हिस्सा भी बहुत प्रगति में जाएगा। ऊपर आसाम है, ये सब भी होगा। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाली बात है। डरिए नहीं, अस्थिर से रहिए। और थोड़ा जो मैंने कहा, ईश्वर को साथ लेकर के चलिए। बिना ईश्वर के कुछ नहीं है, कण कण में भगवान है, मान लीजिए। इस चीज को मान लीजिए तो आपकी बहुत सारी 80% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आज यहीं तक। इति शुभम। तेहंदो निनाग्गे जोहार।